भारतीय सनातन परंपरा और समाजवाद का सजीव उदाहरण प्रदेश के करौली जिले के सितोली गांव में देखा जा सकता है, जहां लॉकडाउन से उपजे पलायन के बाद अहमदाबाद से आए एक परिवार की रोजी रोटी की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने अपने कंधों पर ले ली है। पेश है हमारे संवाददाता संतोष तिवारी की एक रिपोर्ट। अब एक ही रास्ता था, अपनी जड़ों की छांव में लौट जाए। ग्रामीणों ने पूरा गांव एक ही परिवार का अनुसरण करते भारत की सनातन परंपरा का सजीव उदाहरण प्रस्तुत कर एक नजीर पेश की है। अहमदाबाद से करौली जिले के सिलोती ग्राम में अपने जवान बेटे और बेटी को लेकर पहुंची मां रुमाली देवी को ग्रामीणों ने न केवल आश्रय दिया, बल्कि वे पिछले करीब 15 दिनों से उनके भोजन और आवास का ध्यान रख रहे हैं। इसी गांव में ऐसे आए कि पहले हमारा बाप बेच गए और यहाँ ही के रहने वाले हम, इसके लिए अभी तो गांव वाले ने सब संभाल रखा है। अभी पता पड़ेगा आगे क्या होता है। इसी गांव के हैं, सब लड़कान के लड़की के सबके जन्म यहाँ के नहीं। अब तो यहाँ आए जना से कछु तकलीफ नहीं है। यहाँ हमारे कछु नहीं है, बाहर हमारा कछु नहीं है, भाड़े पे रहते यहीं के रहने वाले, तो यहीं आ गए इस वजह से। हाँ, उसे तो सब कुछ दे रहे हैं ना, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ। लॉकडाउन के इस दौर में किसी को कोई परेशानी नहीं हो और कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए सिलोती में ग्राम पंचायत स्तर पर कोर कमेटी का गठन किया गया था। कोर कमेटी के माध्यम से जैसे इस भूमिहीन और बेघर परिवार की गांव में आने की जानकारी करौली विकास अधिकारी को हुई, तो उन्होंने पीड़ित परिवार को स्कूल में रखने के निर्देश देने के साथ उनके रहने और खाने की स्थायी व्यवस्था के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया, जिसके बाद ग्रामीण भी अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए मजबूर परिवार की जिम्मेदारी उठाने को खुशी खुशी तैयार हो गए। आगे हमारे सब बस्ती वाले मिलजुल करके इनको रहने की जगह देंगे। समुदाय भवन है हमारे पास, खाली नहीं होगी तो निजी व्यवस्था करके इनको रहने की व्यवस्था करेंगे। देखिए जी, ये आज से करीब 20 साल पहले इस गांव में रहते थे और फिर यहाँ से कुछ परिस्थिति इनकी ऐसी बनी और बाहर चले गए, तो बैठ करके फिर हर कोई अपने पुराने गांव में आता है तो यहाँ आ गए। ये भी पूरा गांव इनके दुख में, इनके संकट काल में साथ में आया है और इन्होंने यहाँ पर एक निश्चित जगह कर ली है कि 20 दिनों के बाद इनको कहाँ रहना है, कहाँ ठहराना है। उसके बाद इनके रोजगार की और इनके खाने पीने का प्रबंध है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से सजग हैं, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि इनके लिए पेंशन की सुविधा है या इनके राशन की सुविधा है, और गांव वालों को तो निश्चित रूप से हमें पूरा सहयोग मिल ही रहा है। प्रशासन की तरफ से भी हम पूरी मदद करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस परिवार की मदद के माध्यम से अपनी सनातन परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी घड़ी में मजबूर परिवारों की रोजी और रोटी की व्यवस्था के लिए समाज को आगे आना चाहिए और सरकार को भी ऐसे लोगों का सर्वे कराकर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाना चाहिए। आगे की व्यवस्था सब बस्ती वाले और हम मिलकर जुलकर सब व्यवस्था बनाएंगे, खाने की, पीने की और रहने की। इज्जत की बात है, गाँव के रहने वाले पहने के गांव वालों ने उसे गले लगाया है, उसे अपनाया है और इस संकट की घड़ी में उसे न केवल आवास की सुविधा दे रहे हैं, बल्कि रोजगार की भी शीघ्र व्यवस्था करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में यह संदेश इस बात का है कि राजस्थान में यदि किसी भी गांव में कोई प्रवासी मजदूर आता है तो गांव वालों को अपनी परंपरा के अनुसार उनकी इसी तरह मदद करनी चाहिए। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार।